वेलकम टू ज़ौक़-ए-यक़ीन। ज़ौक़-ए-यक़ीन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी का जो रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर्ड हुआ है उसमें आपको क्या क्या करना है। अगर आपका एडमिशन हो चुका है, आप सिलेक्टेड हैं तो, और अगर नहीं हुआ है तो भी आपको क्या करना है, मैं वो दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले आप जान लें कि यहाँ से चेक करना है, और अब तक आपने अपना रिज़ल्ट चेक ही कर लिया होगा। वैसे भी इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एप्लीकेशन नंबर नज़र आता है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, और इस तरीके से फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ अपना इंटर करना है, और फिर इंटर टेक्स्ट डाल देना है, और फिर यहाँ से जो लॉगिन का नीचे ऑप्शन आता है यहाँ से आप लॉगिन कर सकोगे। तो इस तरीके से आपको कुछ अपना रिज़ल्ट चेक करना है, और रिज़ल्ट चेक करने के बाद फिर आपको जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको शो करता हूँ, और उसमें क्या क्या ज़रूरी है, अभी क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताता हूँ। तो रिज़ल्ट चेक करने की बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से इंटर टेक्स्ट डालना है, और यहाँ से आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है यहाँ से लॉगिन करके चले जाना है। इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने कि आप सिलेक्टेड हैं, नहीं सिलेक्टेड हैं, आपकी रैंक कितनी है, कौन सी कैटेगरी है, सिलेक्टेड चॉइस कितना है, जैसे कि आपने कभी एक से ज़्यादा सेंटर में अप्लाई किए रहते हैं तो वो भी बताता है। सारी चीज़ें यहाँ से आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने वो इंटरफेस जो आपके सामने खुलकर आएगा, और यहाँ पर क्या क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आएगा, 2-3 शो कर दे रहा हूँ ताकि आप मुतमईन रहें। अब देखें, यहाँ से सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर जब हो जाएंगी तो यहाँ से देखें पे फी दिया हुआ है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ऑफर लेटर है, चेकलिस्ट है, प्री इनरोलमेंट फॉर्म है। अब मैं सबको बताता हूँ क्या क्या सबसे पहले आपको करना है। तो सबसे पहले देखें सबसे पहले आपको फ़ी पे करना है। उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला जो ऑप्शन है ये खुलेगा, इसको आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें कोई चीज़ दिक्कत होगी तो आपको बताएंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। और ऑफर लेटर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और चेक लिस्ट में क्या क्या ज़रूरी है वो सब यहाँ से बताया जाएगा। और सबसे आखिरी मरहला होगा, जो स्टेप होगा सबसे, वो ये है प्री इनरोलमेंट फॉर्म। ये आखिरी स्टेप होता है। इसके बाद आपका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनली आप सेलेक्टेड हो जाते हैं। फिर जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही आपको क्लास वगैरह सब कुछ, मतलब कि सारी यूनिवर्सिटी की जितनी भी सुविधा है, फैसिलिटीज़ है, वो आपको मिल जाएंगी। अब देखो, फ़ी पे करने में एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जो कि मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, कि जब आप फ़ी पे करेंगे तो जब आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको उसी वेबसाइट पर रुके रहना है थोड़ी देर। यानी जब मैंने गलती की थी, और बहुत सारे लोगों ने की है, कि जैसे हम नेट बैंकिंग से करते हैं तो नेट बैंकिंग वाला ख़ुद भी अपना एक रिसिप्ट देता है पीडीएफ डाउनलोड करने का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या जिस भी आप गेटवे ऑफ पेमेंट से करते होंगे वो आपको रिसिप्ट देता होगा। लेकिन नहीं, आपको उन सारे रिसिप्ट को नहीं लेना है, आपको कन्फर्मेशन के बाद रुके रहना है। ऑटोमेटिक वो जो पेज है वो शिफ्ट हो जाएगा, और आपको कहेगा व्यू रिसिप्ट, यानी जेनू का खुद का जो रिसिप्ट होता है वो आपको देखना है, वो आपको लेना है। ठीक है, आप किसी दूसरे उस पर क्लिक मत कीजिएगा। जब भी आपका कंफर्मेशन हो जाए कि आपका पैसा कट गया है और आपने जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इधर उधर मूव नहीं करना, उसी वेबसाइट पे रुके रहना है। थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको ले जाएगा कि आप रिसिप्ट अपना चेक करो या रिसिप्ट डाउनलोड करो। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना, वरना आपका पेमेंट फंस सकता है। कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा इंटरफेस पेमेंट डिटेल्स का। ये एमए वालों का था 268, जो पैसा है आप लोगों का जितना आएगा वो भी होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आएगा, और यही वाला मान्य होगा। ठीक है, आपका व्यू रिसिप्ट यही वाला माना जाएगा। अब देखो, इस तरह से आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अब देखें, यहाँ पे जितना भी अपलोड करना है वो कितना 100 KB से लेके 2 MB के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अब एक बात गौर से सुनो, जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हैं उसको लगा दो, जो नहीं है उसका एक्सटेंशन आपको लगा देना है। कुछ यूनिवर्सिटियों में लॉटरी वगैरह मांगी जाती है, एफिडेविट वगैरह, यहाँ पर कुछ नहीं, जो है वो आपको लगा देना है, जो नहीं है उसका एक्सटेंशन लगा देना है। और एक्सटेंशन कैसे लगाना है, जेनू वालों ने खुद ही फॉर्मेट दे दिया है, वहाँ पर उसको डाउनलोड कर लें, और चाहे तो उसको प्रिंट आउट करें, स्कैन करें। अदरवाइज़ मैंने एक वीडियो बनाई है, आप अपने मोबाइल में ही PDF से उसको फिल करके दे सकते हैं। ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं तो आपको समझ जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार तो उसको प्रिंट आउट करें, फिर उसको फिल करें, फिर उसको स्कैन करें, फिर उसको अपलोड करें। आपको मोबाइल में सब कुछ हो जाएगा, वहीं से आपको फिल करके दे सकते हैं।
देखिए यहाँ से एफिडेविट वाला जो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, एफिडेविट गार्जियन और स्टूडेंट दोनों, और यही फॉर्मेट आपको जो लॉटरी होती है या जो भी होगा उसी पे इस मतलब मटेरियल को उसी पे प्रिंट करवा लेना और वहाँ पे अपना जो भी है सिग्नेचर वगैरह और स्टैम्प वगैरह लगवा लेना है। एक्सटेंशन है यहाँ से देखें जेनू वाला जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन आपको लेना है। इसी तरीके से माइग्रेशन अंडरटेकिंग है और जो भी आपके साथ ज़रूरत है वो यहीं से आपको ले लेनी है। माइग्रेशन अंडरटेकिंग है, ठीक है, मार्कशीट अंडरटेकिंग है, जो भी एक्सटेंशन फॉर्म है ये जेनू वाला ही अपलोड मतलब आपको डाउनलोड करना है, उसको फिल करके वही कर देना है। आपको अलग से एप्लीकेशन वगैरह में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आप हॉस्टल में स्टे करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप है, और इसके लिए मैं बता चुका हूँ। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए या कोई MBBS डॉक्टर हो उससे नीचे का नहीं मानेंगे। ये एक फॉर्म है यहाँ से जो डाउनलोड होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसको डाउनलोड करके फिल करके और उसको फिर जाके साइन करवा के यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब हम आगे चलते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो वो वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के दौरान अगर उनको कोई चीज़ नज़र आती है जिस पे कुछ दिक्कत है या कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ से वो लिख के देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव कमेंट्स फ्रॉम JNU रिगार्डिंग बिलो डॉक्यूमेंट्स। OBC में हाँ नॉन क्रीमी की बात है, सेंट्रल लिस्ट। अब ये जान लीजिए कि जिसका भी OBC है वो आपका स्टेट लेवल का नहीं नेशनल लेवल का चलेगा, इस चीज़ को ध्यान दें आप। और EWS है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखें वरना अदरवाइज़ मतलब दिक्कत आ सकती है। तो जो भी दिक्कत आएगी वहाँ से वो कमेंट करके बताएंगे तो आपको वहाँ से जाकर उसको सही करवाना होगा। या देखें कुछ इस तरीके से आपके सामने खोल के जो सामने नज़र आ रहा है, देखिए यू हैव बिलो 2 पेंडिंग रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय JNU, ठीक है। टू री अपलोड बिलो डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपसे री अपलोड करना है। क्या क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो सही नहीं है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट सही नहीं है, और यहाँ पे कमेंट्स भी है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स पे इनके कमेंट है और 2 डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको बताया जाएगा रीज़न किस वजह से आपका है नहीं है, वो आप आके अपना इम्प्रूवमेंट करके दोबारा उसको सही करके सुधार करके जमा कर सकते हैं। जब आप अपलोड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा कि अपलोडेड है, अपलोडेड, जो नहीं होगा नॉट अपलोडेड बताएगा। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड है कौन सा नहीं। ऐसे ही आज यहाँ से सब कुछ दिखाया जाएगा। देखिए ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये नहीं वेरीफाइड है। तो जो वेरीफाइड होगा वो भी बताया जाएगा, जो नहीं वेरीफाइड रहेगा वो भी बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि सारी चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट है, आपको इधर उधर मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे मोबाइल से सारी चीज़ें करवा सकते हैं। हाँ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो आप उसको सही करवा लें जल्द से जल्द। और सबसे पहले आप फी पे कर दें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, उसके बाद फिर ये आपको प्री एनरोलमेंट फॉर्म का आएगा। ये खुल के जब आपके सामने आएगा तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपका फ़ोटो शो होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा और यहाँ से कुछ डिटेल्स आपके शो करेंगे। और यहाँ पर आपको जो करना होगा वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आपको एनरोलमेंट जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म है वो यहाँ से आपको देखें क्या क्या करना है। ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको जो होगा जैसे B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, यहाँ से आपको डाल देना है। फादर ऑक्यूपेशन यहाँ से डाल देना है और इसी तरीके से मंथली इनकम अपना शो कर देना है। और यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे वहाँ पे क्या किस लैंग्वेज में पढ़ते थे वो डाल देना है। ज़्यादातर तो इंग्लिश ही होता है, PhD में तो अक्सर तो इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश हिंदी उर्दू जो भी आपने डाल दें, ठीक है। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं है, आपने शादी कर लिया नहीं किया, यहाँ से डाल देना है। उस तरीके से आप कभी JNU के स्टूडेंट रहे हैं, यस तो आप डाल दे, डिटेल्स मांगेगा। नो करेंगे तो कोई डिटेल नहीं मांगेगा। किस यूनिवर्सिटी से आप माइग्रेटेड हैं और कौन सा कोर्स कर आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी जिसको प्री एनरोलमेंट फॉर्म के जरिए से फिल करना है और यहाँ से नीचे से आपको ये सबमिट कर देना है। और जब ये सबमिट कर देंगे तो कुछ दिन के बाद ही आपको बताया जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड इन JNU PhD अरबिक या जो भी कुछ होगा। और उसके बाद ही आपको JNU में एडमिशन मिल जाएगा और जो क्लास वगैरह होती है शुरू होंगी, वहाँ से आपको क्लास वगैरह शुरू कर देना है, ठीक है। अब जिन लोगों का नहीं हुआ उनको क्या करना है, अब देखें कि जिन लोगों का नहीं हुआ है उनका नॉट सेलेक्टेड लिख कर आएगा इस तरीके से और ये बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट नहीं हो और यहाँ से कुछ डिटेल शो की जाएगी। तो इन लोगों को चाहिए कि ये लोग वेट करें सेकंड लिस्ट का, थर्ड लिस्ट का, जैसा भी होता है। अगर सीट खाली बच जाती, कोई एडमिशन नहीं लेता है तो उसकी जगह आपको अलॉट की जाती है वो सीटें। तो आप सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आप मतलब रेगुलरली वेबसाइट वगैरह को चेक करते रहें। अगर कोई लिस्ट निकलती है तो हो सकता है कि अगर आपका रैंक ठीक ठाक हो, आपका नंबर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।